मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। नवाब शाह, सक्खर और दादू समेत सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी होगी। नवाब शाह में पारा 49 डिग्री तक जा सकता है। कराची में 42 डिग्री जैसी गर्मी महसूस होने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 या 45 डिग्री तक जाएगा। फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी गर्मी जोर दिखाएगी। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रहेगा। कल से सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा है। 10 दिनों तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान। लाहौर में भी पारा 48 डिग्री तक जाने की पेश गोई। माहिरीन का मशवरा है कि तेज़ धूप से बचें और सर को ढांप कर रखें। गर्मी में पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज में इजाफा। एक ही दिन में सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल आने लगे। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया। डॉक्टर्स का कहना है कि पानी उबाल कर पिएं, बाहर ठेलों की खुली अशिया खाने पीने से गुरेज करें। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी की कोशिशें। नायब वजीर आजम इसाक डार और वफाकी वजीर अमीर मकाम आज बिश्केक जाएंगे। वजीर आजम ने तालिब इल्मों को सरकारी खर्च पर वापस लाने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता शब तलबा समेत 140 पाकिस्तानी वापस लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला ने वतन वापस आने वालों से मुलाकात की। दहशत ज़दा तालिब इल्मों की रुदात सुनी। कल शाम से बिश्केक के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ के लोकल्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल और उनके फ्लैट्स पर हमला किया है। उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया और इवन कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है। हम लोग यहाँ पे महफूज नहीं। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात अपनी जिंदगियों के लिए फिक्रमंद। हुकूमत से जल्द वापसी का इंतजाम करने का मुतालबा। वीडियो बयान में कसूर की तालिबा ने कहा, अपने कमरों में मैसूर हैं, खौफ की फ़ज़ा है, सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही। सोशल मीडिया पर जारी ताज़ा वीडियोस में तलबा और तालिबात फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें ख़राब हालात में भी हॉस्टल और घरों से बेदखल किया जा रहा है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है, मकामी इंतहा पसंदों ने तकरीबन 6 हॉस्टल्स पर हमला किया। हमलों में एक पाकिस्तानी समेत अब 14 तलबा ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म से मुलाकात की। करगिल हुकूमत हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तलबा और तालिबात के लिए राब्ता टेलीफोन नंबर जारी। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल है। उनका मुकाबला PTI हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ से है। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ़ को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। महंगाई के सताए पेशावर के शहरियों को रिलीफ। आटा, दाल, चीनी और चावल, सब्जियों समेत खाने पीने की ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई। आटे का 20 किलो का थैला 1950 रुपये से कम होकर 1650 रुपये का हो गया। फ़ी किलो चावल 20 रुपये, चीनी 5 रुपये, लोबिया 40 रुपये और चने की दाल 20 रुपये फ़ी किलो सस्ती। मसूर और माश समेत दीगर दालों की कीमतों में फ़ी किलो 30 से 40 रुपये तक कमी आ गई। टमाटर की कीमत 100 रुपये से कम होकर 50 रुपये फ़ी किलो हो गई। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी 30 से 40 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह तकरीबन 26% हो गई। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान है। आइंदा माली साल मईशत की शरह 2.3% रहने की पेश गोई। ज़राअत और सनत में शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, कोरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन, BRT पर वज़ीर आला सिंध ने ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना किया। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के हमरा।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मियाँ वाली पहुंचकर शहीद मेजर बाबर खान न्याजी के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद के बेटे को सीने से लगाया, कहा कि बलोचिस्तान मेजर बाबर खान शहीद का कर्जदार है। मेजर बाबर शहीद का खून हमारे बच्चों की हिफाजत में गिरा है। बलोचिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं, दहशत गर्दों का कलाकमा करके दम लेंगे। चमन में बाबे दोस्ती पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ बॉर्डर शाहरा पर 6 माह से धरना जारी। धरने के शुरा के खिलाफ कार्रवाई पर मुश्तइल मुजाहिरीन का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। कोयटा, चमन, शाहरा, गड़ंग पर 15 रोज से बंद। बाबे दोस्ती से 2 तरफा ट्रेड मअतल। इंतजामिया का कहना है मुजाहिरीन वापस धरने के मकाम पर मुंतकिल हों तो वज़ीर आला मुज़ाकरात के लिए आएंगे। धरना मुजाहिरीन ने रहनुमा JUIF हाफिज अब्दुल्ला को हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान सालिस मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि उससे नई जर्मनी कंपनियों को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। IG इस्लामाबाद की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर से चोर टेलीफोन केबल्स काट कर ले गए। टेलीफोन केबल चोरी की वजह से तमाम टेलीफोन नंबर्स बंद हो गए। हुकाम के मुताबिक चोरों ने गुज़श्ता रात 3 और 4 बजे के दरमियान कार्रवाई की। चोरी का वाक़या F7 में पेश आया, जहां IG और चेयरमैन CDA की सरकारी रिहाइशगाहें हैं। इसराइल के गजा में फ़ज़ा और ज़मीन से शदीद हमले। शिमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल के करीब रहायशी ब्लॉक पर हमले में 28 फ़लस्तीनी शहीद। तबाहाल गजा में फ़लस्तीनियों की एक से दूसरे मकाम पर बार बार हिजरत। रफ़ा छोड़ने पर मजबूर फ़लस्तीनियों की तादाद 9 लाख तक जा पहुंची। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। मज़ाहमतकारों की दो बदू झड़पें, रॉकेट और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल। हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल फायर किए। इसराइल का मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़, 4 ज़ख्मी। इसराइली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। वज़ीर दिफा ने जंग के बाद गजा में हुक्मरानी का मंसूबा सामने न लाने पर नेतन्याहू हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर की मुलाकात। जैक सुलिवन आज इसराइल पहुंचेंगे। लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे गजा पर जारी वहशियाना बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। मुजाहिरों में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीका और बरतानिया की हुकूमत से फौरी जंगबंदी कराने पर जोर। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। जंग बंदी और इसराइली मुग़वियों को जिंदा वापस लाने का मुतालबा। इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। इत्तेहादी रहनुमा ने कहा कि नेतन्याहू मुल्क को खाई में घसीटते रहे तो हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अमरीका और ईरान के हुक्काम के दरमियान ओमान में बिलवास्ता बातचीत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस बातचीत का मकसद मशरिक़ वस्ता में जंग को बढ़ने से रोकना है। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड्स में ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। कल ट्रेनिंग सेशन होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को खेला जाएगा। यूक्रेनी बॉक्सर ओलेक्जेंडर यूसिक ने बरतानवी हरीफ टायसन फ्यूरी को मात देकर आलमी हैवी वेट चैंपियन का ताज सर पर सजा लिया। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में हुई फाइट में यूक्रेनी बॉक्सर की गैर मामूली परफॉर्मेंस। टायसन फ्यूरी बेबस नजर आए। फाइट देखने के लिए फुटबॉल स्टार रोनाल्डो और बॉक्सर एंथनी जोशुआ समेत दुनिया के कई अहम सितारों की शिरकत। शिकस्त के बाद टायसन फ्यूरी ने दावा किया कि शायकीन ने ओलेक्जेंडर का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसका मुल्क यूक्रेन हालत जंग में है।